नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुछ मित्रों के द्वारा ये पूछा गया है कि सर हम सिविल जज की वैकेंसी निकल गई है और इसको किस तरह से हम इसमें प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उदाहरण के तौर पर सिविल जज की तैयारी करें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर मैं विभिन्न कानूनी मुद्दों विषयों को लेकर आपके समक्ष आ रहा हूं। चैनल से अभी तक आप जुड़ गए होंगे ऐसा मैं मानता हूं। यदि नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए। जो स्टूडेंट्स आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी आदि की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको मोटिवेशन इससे मिलेगा ऐसा मैं मानता हूं। दूसरा मेरा अनुरोध है कि मेरी वाइफ का एक चैनल अर्चनाज आरटी हब के नाम से यूट्यूब पर है, जो एक डिजाइनर इंटीरियर है। कृपया आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आज कीज फॉर सक्सेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लाइक चीफ सिविल जज एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। मकर संक्रांति की सबसे पहले आपको आज मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयां। साधारण भाषा में मैं इस वीडियो में आपको हर पहलू को समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं भी एक सामान्य परिवार से आता था। धीरे धीरे मेहनत, लगन के बल पर तथा माता पिता के आशीर्वाद एवं ईश्वर के आशीर्वाद और गुरु के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं और पूरी नौकरी सफलतापूर्वक निकालने के बाद आज मैं ये समाज के जो भी लोग हैं उनकी अवेयरनेस को, कानूनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस चैनल पर नए नए वीडियोस, प्रतिदिन कानूनी वीडियो ला रहा हूं। फैक्चुअल सबसे पहले आपको, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसकी फैक्चुअल नॉलेज होना आवश्यक है। फैक्चुअल नॉलेज अबाउट द कोर्स और सिलेबस। जिस भी एग्जाम के अभी जैसे हाल ही में 30 जनवरी के आसपास लोगों ने अभी सिविल जज के एग्जाम की तैयारी कर दी है, फिर तत्काल उसका प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो इसके लिए आपको इसमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें लगभग 15 सब्जेक्ट्स का सिलेबस है और 100 नंबर की इसके अंदर जनरल नॉलेज के अलावा इसमें छत्तीसगढ़ में मोस्टली केवल लॉस के, कानूनों के प्रश्न आते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में जनरल नॉलेज भी है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है छत्तीसगढ़ में। और मेजर जो एक्ट है वो इंडियन पीनल कोड 1860 है, सीपीसी 1908 है, सीआरपीसी 1973 है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया है, तथा कुछ माइनर एक्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले इसका एक सिलेबस आप ले लें और जैसा कि मैंने बताया फैक्चुअल नॉलेज अबाउट द कोर्स और सिलेबस, ये आप जानकारी ले लें। मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स में कितने कितने प्रश्न आते हैं ये आप पिछले 10 साल के पेपर बाजार से ले लें। बेयर एक्ट्स खरीद लें, अनसॉल्व पेपर आप ले सकते हैं। किस तरह के प्रश्न इस एग्जाम में पूछे जाते हैं ये पैटर्न आपको उससे पता लग जाएगा। 100 क्वेश्चंस में से कितने कितने प्रश्न किस किस सब्जेक्ट्स में आते हैं ये आपको पैटर्न मालूम हो जाएगा। तो पैटर्न क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, और किस सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न प्रत्येक बार पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से ज्यादा प्रश्न आते हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं, इसकी जानकारी होना जरूरी है। बेयर एक्ट से क्वेश्चन लें, केस लॉज पढ़ें, रेलिवेंट जो भी केस लॉ है उस पर। तो लैंडमार्क डिसीजन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर कोई लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी पूछ लेते हैं। डिटेल्ड सब्जेक्ट एनालिसिस करें हर विषय पर, और एक रिसर्चर के रूप में ना होकर आप सर्चर बनिए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बॉटम लाइन आप तैयारी करें, रिसर्च नहीं करना है आपको, ज्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि अभी आप प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं। हाउ टू अचीव द टारगेट, जैसे 100 में से आपको अगर कट ऑफ 80 तक भी चला गया, 97, 95, 96 नंबर भी लाने वाले, तो आपको पास होना है प्रीलिम्स एग्जाम, क्वालिफाई जिससे आप हो जाएं। ये मायने नहीं रखता कि आप जो है उसके अंदर डेप्थ में जाकर रिसर्च करें। क्वालिफाई होने के बाद आपको रिसर्च नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट के पैटर्न को देखें, आप ध्यान दें बॉटम लाइन तक आप, जिससे आप पास होकर प्रीलिम्स क्लियर कर लें। नेक्स्ट है, 1-2 वर्ष पहले या कई एलएलबी करने वाले छात्र भी इसकी परीक्षा की तैयारी करते हैं, सिविल जज वगैरह के प्रीलिम्स की। तो आपको
एक टाइम टेबल आपको बनाना होगा। मेक टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल बनाकर प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के पास, विद्यार्थी के पास 24 घंटे रहते हैं। उस 24 घंटे में कितनी देर आपको मेजर एक्ट पढ़ना है, माइनर एक्ट पढ़ना है, टारगेट अचीव करना है। स्वयं ईमानदारी बनाकर टाइम टेबल बनाइए और तदनुसार, उसी के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार अपना समय निर्धारित करके उस विषय की स्टडी करिए। कैसे उसे डिवाइड करेंगे? नोटिफिकेशन आने के बाद यदि कम समय रह गया है, जैसे अभी काफी कम समय है, तो टाइम टेबल आप फिक्स कर लें। कम से कम 4 से 6 घंटे आप स्टडी करिए। पिछले पेपर्स को देखिए, बेयर एक्ट को देखिए। एक महीने में जैसे 4 वीक रहते हैं, कितना समय आपके पास बचा है, कैसे आपका टारगेट अचीव होगा। एक साल अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर किस महीने में क्या पढ़ना है ऐसा बना सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल बनाकर फिर तैयारी शुरू करें। जैसे उदाहरण के तौर पर सीपीसी, सीआरपीटीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, तो उनके वीक डिसाइड कर लें किस महीने के किस वीक में आप कब क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है। हर कदम आपको ऊंचाई तक ले जाने के लिए काफी है। डे टू डे छोटे छोटे टारगेट पूर्ण करिए और अपने आप का आत्म अवलोकन भी करिए कि मैंने कितना पढ़ा, कितना और मुझे पढ़ना है। इसके बाद 24 घंटे को बांट लें, उसमें मेजर माइनर सब्जेक्ट सभी के बैलेंस बनाकर इतना पढ़ें जिससे आप परीक्षा में निश्चित तौर पर सब्जेक्ट को कवर करके और टारगेट अचीव कर सकें। रिवीजन करते रहिए समय समय पर, जो आज पढ़ा है उसको कई बार पढ़िए, रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवीजन करेंगे। सामान्यतः उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का लगभग लॉ का सिलेबस एक सा है, जबकि अन्य स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के सवाल हैं वो कुछ दूसरे तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप अपने टारगेट पर फोकस कर लें। उसके नोट्स चाहे नोट्स बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा अभी प्रीलिम्स के लिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेंथी नोट्स नहीं बनाइए, कीवर्ड्स में पढ़िए जिससे आपको वो याद रहे। नेक्स्ट जो इसमें आपको बात ध्यान रखनी है वो बेयर एक्ट के इंडेक्स वगैरह में आप खास खास चीजें लिख सकते हैं। नोट्स मत बनाइए बड़े वाले, वो आपको मेंस परीक्षा में काम देंगे। एडॉप्ट स्मार्ट वे एडॉप्ट करके आप चलिए तो आप निश्चित सफल होंगे। सेल्फ एनालिसिस करते रहिए, रेगुलर स्वयं का एनालिसिस विश्लेषण करिए कि आज आपने क्या पढ़ा, उसको लिखकर देखिए, याद करिए, बार बार रिवाइज कीजिए। प्रतिदिन का एनालिसिस जो प्रोग्राम होगा वो आपको सफलता दिलाने के लिए काफी होगा। सुबह से शाम के प्रोग्राम को एनालिसिस करके ये देखिए कि मेरा टारगेट आज का पूरा हुआ कि नहीं। यदि कुछ सिलेबस छूट गया तो उसे अगले दिन करने का प्रयास कीजिए। लक्ष्य को पूरे ईमानदारी से आप तभी अचीव कर पाएंगे। प्रतिदिन आत्मचिंतन भी करें कि मैंने कहाँ तक पढ़ा, क्या पढ़ा, पिछले अगर उसमें आप असफल रहे हैं तो क्या आपकी कमी रही है, ये देखिए। और इंस्पायरेशन बनाए रखिए। काम पूर्ण करने के लिए इंस्पायरेशन को आपके को मोटिवेट करिए। सेल्फ मोटिवेट आप होते रहेंगे, प्रिपरेशन अच्छी होगी, अपना आकलन करते रहिए। कई उदाहरण के तौर पर जैसे आईएएस, आईपीएस, जजेस को देखकर बच्चों को ऐसा लगता है कि ये कैसे बन गए, तो इसके लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। जो भी आपको पसंद है मन लगाकर पढ़िए, आत्मावलोकन करिए और पूरे सिलेबस का एनालिसिस करके स्टडी करिए। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि आज आप एक दिन अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे और जो भी आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है आप उस तक पहुंच जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो में यहीं तक कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई, क्योंकि मैंने इन्हीं लक्ष्यों को सोचकर मेहनत करके आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। शुरू में मैं एडवोकेट रहा, उसके बाद पुलिस प्रोसिक्यूटर रहा, उसके बाद जज बना था, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में काफी लंबे समय तक मेंबर रहा। तो शुभकामनाओं के साथ वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों, परिचितों को लाइक शेयर करें, भेजें। और यदि चैनल पर अभी तक नहीं आए तो कृपया चैनल से जुड़ जाइए। आपके स्नेह के लिए मैं हृदय से आपका मित्र आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।